आज भारत में ईसाई को 2000 वर्ष हो चुके हैं। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि भारत में ईसाईयत को अंग्रेज़ों ने लेकर आया। मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, विशेष करके उनसे जो मानते हैं कि ईसाईयत को भारत में अंग्रेज़ों ने लेकर आया है। बाइबल के कुछ सवाल भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ उन उग्र विचारकों से जो ये दावा करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि भारत में ईसाईयत को अंग्रेज़ों ने लेकर आया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अगर अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाईयत को लेकर आया तो मैं कुछ आपको बाइबल के उन प्रवचनों को बताता हूँ, उनको सुनिए और हमारे जो कमेंट सेक्शन खाली है वहाँ पर जाकर इन सारी बातों को लिख सकते हैं कि क्या मैंने गलत कहा, क्या मैंने कुछ गलत बताया। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये ऐतिहासिक है। मेरी बातें नहीं हैं, ये ऐतिहासिक है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है और विरोध करने वालों को भी सुनना ज़रूरी है। ये बाइबल हमको सिखलाती है प्रेम के बारे में, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, धीरज, संयम, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सिखलाती है। और ये भी बतलाती है कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसको दूसरे भी दे दो। तुम्हारे पास 2 वस्त्र हैं तो एक उनको दे दो जो तुम्हारे सामने नंगे खड़े हैं। खाने से अधिक भोजन हो तो उनको दे दो जो तुम्हारे सामने भूखा है। प्यासे को पानी पिलाओ। अब इतनी सारी बातें जो बाइबल में लिखा है, क्या बाइबल इस चीज़ का आदेश देगा कि तुम किसी को गुलाम बनाओ? अगर अंग्रेज़ों ने भारत में ईसाईयत को ही लाना होता तो लोगों को अंग्रेज़ गुलाम ही क्यों बनाते? मेरे भाइयों, अंग्रेज़ों ने अगर कुछ गलत किया है तो कुछ सही भी करके गए हैं। अगर उन लोगों ने सोना लूटा तो वो आपको हीरा दे के, आज जो आपको हीरा दे के गए हैं दौड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और आप इतना आगे बढ़ रहे हैं कि हर जगह जगह तक जा रहे हैं। जानते हैं उन लोगों ने आपसे सोना लूटा, बदले में आपको ट्रेन बना के दिया, इतना बड़ा हावड़ा ब्रिज बना के दिया जो आज तक टिका हुआ है, जो बिना पुल के सहारे। और हमारे भारत के भ्रष्ट नेताओं ने क्या किया? इस देश को लूटा। उनका बनाया हुआ वो ब्रिज आज तक सत्ता टिका हुआ है, उनका जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ें। लेकिन आज जो हमारे भारत में जो चीज़ का भी निर्माण होता है वो 10 से 20 साल में उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद नया बनाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे भारत देश को कौन लूट रहा है? अंग्रेज लूट रहे हैं या हमारे देश के रहने वाले खुद उन भ्रष्ट नेता लूट रहे हैं? मेरे भाइयों, जिस धर्म में इतना ज़्यादा प्रेम है वो धर्म क्या किसी को गुलाम बनाने का आदेश देगा? क्या उस धर्म को लाने वाले लोग किसी को गुलाम बनाएंगे? किसी को मारेंगे, पीटेंगे, छान लेंगे? जो कि बाइबल हमें को बताती है कि हत्या नहीं करना है। मेरे प्रिय जनों, भारत में अंग्रेज ने ईसाईयत को नहीं लाया, वो भारत को लूटने आए थे और लूटे तो कुछ दे के गए। आज हवाई जहाज भी उनका ही आविष्कार है। मानते हैं कि भारत में शिवकर बापूराम तलपड़े सब कुछ नाम का व्यक्ति है वो बनाया, लेकिन वास्तविक में सच्चाई नहीं है, क्योंकि रिसर्च में झूठ साबित हुआ है। मेरे भाइयों, मेरा एक विषय ये है कि ईसाईयत इस सृष्टि की शुरुआत से है। आप मानिए नहीं मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सही है। क्योंकि मैं देखता हूँ रिसर्च के आधार पर जो पुख्ता प्रमाण मिला है वो सबसे पहले वाले ग्रंथ जो है वो बाइबल है। लगभग पुराना नियम 3700 साल पहले और पुराना नया नियम जो है वो 2000 साल पहले लिखा गया है। मेरे भाइयों, भारत में जो ने ईसाईयत को नहीं लाया,
बल्कि ईसाईयत को लाने वाले यीशु मसीह के स्वयं एक चेला संत थॉमस थे, जिन्होंने भारत में आकर प्रचार प्रसार किया। केरल के रास्ते से वो भारत में आए थे। कोडमगलुर नामक एक स्थान है जहाँ पर वो समुद्र के रास्ते से आए थे और भारत में कश्मीर से पंजाब बहुत सारे जगह जगह तक गए और प्रचार किए उन्होंने, और लास्ट में उनको मारा गया। इससे भारत में उनका कब्र भी है। तो मेरे दोस्तों, शायद प्रेम का संदेश देता है, नफरत का नहीं। अगर भारत में अंग्रेज़ों ने ईसाईयत को लाया होता तो वो कभी किसी को गुलाम नहीं बनाते, ना किसी की हत्या करते, ना किसी को मारते, ना किसी को लूटते, बल्कि वो तो प्रेम का संदेश बांटते। तो मेरा मकसद यही है आपको बताना कि भारत में ईसाईयत को भेजने वाला खुद यीशु मसीह था, जिन्होंने कहा था सारे जगत में जाकर मेरे नाम से प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा। तो संत थॉमस ने समुद्र के रास्ते से केरल में आया था और आकर प्रचार प्रसार किया, और भारत में शायद 2000 साल पहले ही आ चुकी थी, जबकि आपका वेद और हिंदू ग्रंथ भी नहीं लिखे गए थे, जो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा जो है वो 1900 साल पुराना है मात्र, और उससे पहले ही भारत में ईसाईयत आ चुकी थी। संस्कृत भाषा के विषय में अगर मैंने कहा तो आप लोग बहुत सारे मुझे गाली भी देंगे कि वो सदी पुराना, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने रिसर्च किया है और यूनेस्को और ता भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के आधार पर संस्कृत जो भाषा है, आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक जो बताई गई है वो मात्र 1900 साल पुराना है। बाकी आप क्या विश्वास करते नहीं विश्वास करते हैं, अगर जो विरोधी हैं, अगर मेरी बातों से असहमत है तो में कमेंट कर सकते हैं, और जिनको समझ आई और इस वीडियो से सहमत है वो लोग भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।